हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है और 10 नंबर की वेटेज रखती हैं। जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज हिंदी चूज़ किया है उनके लिए क्वेश्चन हैं। तो जैसा कि पूजा जी ने कमेंट किया था रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन कराएं, तो मैं वही आज कराने वाली हूँ। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए देख लेते हैं। आज के इस सेशन में कुछ फैक्ट बेसिस क्वेश्चन मैंने रखे हैं। जैसे जैसे क्लासेस होती रहेंगी लेवल थोड़ा इंक्रीज़ होता रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था। याद रखना, रीजनल लैंग्वेज में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो क्या कहता है कि संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कब किया था। 14 सितंबर 1949 को किया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 से, तो सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। राजभाषा से रिलेटेड जो प्रावधान किए गए हैं वो संविधान के किस आर्टिकल में है। वो है आर्टिकल 120, 210, 343 और 351 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किन भागों में है। ठीक है, ये तो आर्टिकल से अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि किन भागों में दिए गए हैं। भाग 5 में, भाग 6 में और भाग 17 में। 8वीं अनुसूची में दिए गए हिंदी का जिक्र 8वीं अनुसूची में किया गया है। उसके बाद छठा क्वेश्चन कहता है कि संविधान का भाग 17 संसद में किस तारीख को पारित हुआ था। तो किस तारीख को लागू हुआ था भाई, 14/9/1949 को। अगला क्वेश्चन कहता है कि संघ की राजभाषा क्या है। तो संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। पंजाब की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी लिपि है। और हिंदी की लिपि हमारी देवनागरी है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया है। आर्टिकल 344A में, 344(1) में किया गया है इसका प्रावधान। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। समिति का गठन, यहाँ पे समिति का गठन पूछा है, तो 344(4) में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होंगे। 30 सदस्य। और किसके अकॉर्डिंग, 344(4) के अनुसार। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है और 14 सितंबर को भी मनाया जाता है। 14 सितंबर को भी मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, वो हमारे इंडिया का है। और वर्ल्ड का हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड का मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है। अगला कहता है कि संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने और वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है। कौन करता है, हमारा गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर करता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि राजभाषा नीति के अनुसार स्टेशनों में उद्घोषणा किस भाषा क्रम में प्रसारित की जाएगी। स्टेशनों में जो उद्घोषणा की जाती है ना, वो किस में की जाएगी, कि बस मतलब कि जो ट्रेन है या बस है यहाँ पे आ चुकी है, अब जाने वाली है, तो वो स्टेशनों में जो उद्घोषणा वो किस भाषा में की जाएगी। वो त्रिभाषा रूप में, त्रिभाषा में मतलब कि प्रादेशिक भाषा जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, या फिर हिंदी या फिर अंग्रेजी। ठीक है, प्रादेशिक जो आपकी रीजनल है, फिर हिंदी या फिर इंग्लिश। अगला क्वेश्चन कहते हैं रबड़ की मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाता है। द्विभाषी रूप में, हिंदी अंग्रेजी या लाइनवार। अगला क्वेश्चन कहता है मराठी भाषा की लिपि क्या है। देवनागरी है। मराठी, हिंदी की भी देवनागरी लिपि और मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। ठीक है, रोमन आप लिखते हो ना, 1 ऐसे 2 ऐसे 3 ऐसे 4, ये रोमन लैंग्वेज है आपकी। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। नाम पदनाम साइन बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। प्रादेशिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आर्या साइको ब्रेन, जैसे कि चैनल का नाम है। स्पेस देके ऐसे ही टेलीग्राम पे सर्च करना तो आपको चैनल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार किया गया था। उस समय रेल मंत्री भी कौन था, हमारा वर्ष 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस टाइम पे। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब किया गया था, वर्ष 1960 में किया गया था। संविधान के अनुसार संवैधानिक नियम विनियमों का और आदेशों का अनुवाद कौन करता है, विधि मंत्रालय करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति के 1952 के आदेशों के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड में किस वर्ष हिंदी
सहायक का पद सृजन किया गया था 1952 में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा में। तो ये रेलवे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, लेकिन हम एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। उसके बाद गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना कब करी गई थी? 1955 में की गई थी। किस मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया गया था? कब किया गया था बताइए, लिखा हुआ है यहाँ पे 1968 से 69, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी को स्वर्ण जयंती कब मनाया जाता है? संघ की जो राजभाषा हिंदी का स्वर्ण जयंती सिल्वर वो गोल्ड जुबली कब मनाया जाता है? 2003 में मनाई गई थी। प्रशासन संबंधी शब्दावली का प्रथम प्रारूप मुद्रित रूप में कब उपलब्ध हुआ था? तो 15 जनवरी 1965 को हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि तत्कालिक मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब की गई थी? 1918 में की गई थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? मार्तंड, जो कि 1824 में आया था। ये हैं कुछ क्वेश्चंस आज के लिए। तो देखते हैं, अगर आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस सीरीज़ को मैं MCQ के साथ भी कंटिन्यू कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।